हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जैसे एक सपना टूटा है और मार्केट 26,400 जहाँ पर सब कुछ अच्छा दिख रहा था 26,350 अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से नीचे आते हुए 25,600 तक आ गया है। सो इट्स काइंड ऑफ अ फॉल ऑफ मोर देन 700 पॉइंट्स इन मार्केट। अब ये फॉल बेसिकली अगर आप देखोगे तो इससे पहले सब कुछ पॉजिटिव रूमर्स चल रहे थे मार्केट में एंड एवरीवन वाज लाइक एक्सपेक्टिंग कि शायद से ट्रेड डील हो जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट्स नीचे आ गए। अब इतने वॉलेटाइल मार्केट एनवायरनमेंट में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ को फिल्टर करना। इनफैक्ट जो लोग साइक्लिकल इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्टॉक पिक करते हैं उनको भी साइकिल्स का ध्यान रखना होता है एंड दे हैव टू टाइम द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स अकॉर्डिंगली। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में हम मल्टीपल केस स्टडीज़ के थ्रू देखेंगे किस तरीके से अच्छे साइकिल में पैसे बनते भी है और ख़राब साइकिल में नीचे जाते हैं। सो दिस चार्ट बिलोंग्स टू सन फार्मा इंडेक्स में अगर आप देखोगे वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे सिंस 2011 से लेके 20 अप्रॉक्सीमेटली 15 तक काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। 5 साल का बुल रन, उसके बाद में डाउनफॉल जहाँ पर आप लोअर लो देखते जा रहे हो कंटिन्यूसली प्राइस, फिर यहाँ आके कंसोलिडेट हो गया। सो 5 साल अप मूव रहा और 5 साल का डाउन साइकिल रहा जहाँ 2020 में आके बॉटम हो गया एंड उसके बाद में वापस से इफ़ यू विल नोटिस वापस से फिर सन फार्मा चलने चालू किया 2021 के बाद एंड नाउ इट इज़ स्टिल इन अ साइडवेज मोमेंटम। अभी फिलहाल देखोगे तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स इन अ साइडवेज ट्रेजेक्ट्री। वैसे तो 2-3 साल से काफ़ी अच्छा मोमेंटम सन फार्मा में मिला है एंड इसके काफ़ी दूसरी कंपनी जैसे अगर आप ग्लैक्सो देखोगे या फिर आप ग्लैनमार्क देखोगे रिसेंट में काफ़ी अच्छा मूव दिखा, देन डॉक्टर रेड्डीज। सो देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस दोज हु हैव डन वेल इन द रिसेंट पास्ट, बट एक साल से ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज देखने मिला है। सो व्हाट हैपेंड विद टाटा एलेक्सी इन द पास्ट, हम यहाँ एक टाटा एलेक्सी का एग्जाम्पल लेते हैं। 2021 में आप लोगों को याद होगा 2021 में देयर वाज अ मैसिव रैली इन आईटी सेक्टर्स, राइट, और आईटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टाटा एलेक्सी में एक पीक बन गया 10,700 के आसपास इन 2021-2022, लेकिन ये यूक्रेन रशिया की वॉर के पहले की बात है। उसके बाद जैसे इन्फ्लेशन ट्रिगर हुआ, यूक्रेन रशिया हुआ, उसके बाद में यू कैन सी द डाउन साइकिल एंड स्टिल इट इज़ इन अ डाउनवर्ड्स ट्रेंड। तो यहाँ कोई भी मेजर ट्रेंड अभी फिलहाल अपवर्ड मोमेंटम में यहाँ पर स्टैंड नहीं करता है। सो बेसिकली इस तरीके के 2-3 साल आपको किसी भी कंपनी में 2-3 साल अच्छे मिलेंगे और उसके बाद 2-3 साल खराब मिल सकते हैं। सो इंडिविजुअली एंट्री एग्जिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ सिल्चर। अब सिल्चर बिलोंग्स टू योर पावर सेक्टर, पावर ट्रांसमिशन थीम में ये आती है कंपनी। अब सिल्चर को अगर आप देखते हो सो पिछले 2 साल का मोमेंटम जो 2023-2024 में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हैवी गवर्नमेंट कैपेक्स हो रहे थे, राइट, एंड दिस एंटायर पावर ट्रांसमिशन थीम वाज इन बूम, राइट। सो फेवरेट हो गई थी। तो जब कोई भी सेक्टर फेवरेट हो जाता है वहाँ पर यूफोरिया क्रिएट होता है, सेंटिमेंट्स वाइडली पॉजिटिव हो जाते हैं और जब सेंटिमेंटली बहुत ज़्यादा वाइड पॉजिटिव हो जाते हैं तो वैल्यूएशंस काफ़ी रियलिटी को एक्सीड कर जाते हैं। दैट्स अ रेड अलार्म, राइट। तो वे आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आप देखोगे सेम चीज़ इसमें भी हुई। 2025 में आते आते ये ऑलमोस्ट पीक आउट कर गया, उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने मिला। अब क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडिपेंडेंट नहीं है इस बिजनेसेस में। इसलिए आपको ये समझना होगा जो भी कंपनी में या जो भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेडविंड्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से वॉलेटाइल मोमेंट्स दिखा सकते हैं। अब ये आप यहाँ पर देखोगे वापस से एक रिकवरी आई, उसके बाद में टॉप बन गया, डबल टॉप ऑलमोस्ट, और वापस से यहाँ पर अब बॉटम टेस्ट करने आया है विच इज़ क्लोज टू 3,100। सो दिस हैज़ बीन द स्टोरी और ये हमेशा ही हर साल चेंज होगा। एक ये प्रॉब्लम इस वॉलेटाइल मार्केट में किस तरीके से आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, साइक्लिकल ट्रेड कैसे फिल्टर कर सकते हो बेसिस बोथ ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। मैं आपको सिंपल कुछ प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू आप थोड़ा सा जो गलत प्रोबेबिलिटी वाइज जो ट्रेडिंग होती है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग पे मार्केट रिसर्च करते हैं। सो विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस जो भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अगर रिसर्च वीडियोस आप देखना चाहते हो मार्केट रिलेटेड, अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन।
सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर टेक्निकल्स। अब टेक्निकल में आपको ये समझना है, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में आपको ये समझना है कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें टेलविंड चल रही है, जो पॉजिटिव है, राइट, जो पॉजिटिव भी है, जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, तो वो स्टॉक्स आपको मेजरली अपवर्ड्स राइजिंग में और स्ट्रेंथ में दिखेंगे। जो स्टॉक्स में साइडवेज मोमेंटम है, हो सकता है कि मार्केट उसको भी फेवर नहीं कर रहा है, और इसके भी 2-3 रीज़न हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी आपको सेक्टर में साइडवेज मोमेंटम दिखता है या स्टॉक्स में साइडवेज मोमेंटम दिखता है, वो स्टॉक्स में हो सकता है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद से वो साइडवेज टाइम करेक्शन में जा रहा है। दूसरा चीज़, या तो आने वाले टाइम में जैसा अभी बजट आने वाला है, तो पॉलिसीज़ के अंदर कुछ अपग्रेडेशन वो कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही है, सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहा है, इस वजह से वो साइडवेज हो गया, राइट। सो ऐसे कुछ अलग पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, कुछ अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक साइडवेज भी चले जाता है, चाहे वो वैल्यूएशंस को कंफर्ट करने के लिए जा रहा हो या तो किसी नए ट्रिगर का वेट कर रहा है, उसके लिए वो साइडवेज करेक्शन में जा रहा है। तीसरा, जो कंपनीज नीचे डाउनवर्ड फॉल में है, उसमें कुछ ना कुछ हेडविंड चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे वो ट्रेड टैरिफ की वजह से हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हो, या फिर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस होने की वजह से हो। जैसे आईटीसी का एग्जांपल है, गॉडफ्री का एग्जांपल है, रिसेंट में आप देख सकते हो आईटीसी में कितनी बड़ी गिरावट आई। तो ये बेसिकली इसलिए आती है बिकॉज पॉलिसी में चेंजेस होगा, उसका इंपैक्ट मार्केट में स्टॉक पे पड़ा। सो अब लोगों का कैसा माइंडसेट होता है कि बहुत गिर गया, सस्ता हो गया, 52 वीक लो पे आ गया, अब मैं बाय कर लेता हूँ। अभी रिसेंट में इसमें पॉलिसी में चेंजेस आए, तो इसको थोड़ा सा सेटल होने को टाइम लगेगा। कभी भी नेगेटिव न्यूज़ को डायरेक्टली जाके बाय नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है प्राइस को साइडवेज होने के लिए, या फिर वो सारे नेगेटिव्स को डाइल्यूट होने के लिए प्राइस के अंदर। तब तक आपको घाई नहीं करनी है, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर्स का फिर भी एक बार समझ सकते हैं, 3, 4, 5 साल का होराइजन है, लेकिन मैं फिर भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोलूँगा, मत करो, थोड़ा टाइम वेट करो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि जहाँ पर स्टॉक गिरता है न्यूज़ की वजह से और कुछ टाइम तक कंसोलिडेट होता है, उसके बाद में उसमें पॉजिटिविटी आती है। अगर स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो हाँ, न्यूज़ बेस्ड है कि भाई ईडी का रेट पड़ गया, फिर नीचे आ गया स्टॉक, बाद में 2 दिन बाद में क्लैरिफिकेशन आ गया, फिर ऊपर चले गया, दैट कैन हैपन। लेकिन अगर पॉलिसी ड्रिवन है, स्ट्रक्चरल स्टोरी में प्रॉब्लम है, और पूरा कंपनी के जो अगर आप देखोगे तो बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए टाइम लगेगा प्राइस को सेटल होने के लिए। तो हमेशा घाई मत कीजिए। अब इसमें ये हमने प्राइस वाइज समझा कि किस तरीके से कुछ टेलविंड्स हेडविंड्स में स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। जैसे पहले ये स्टॉक पॉजिटिव था, उसके बाद साइडवेज हुआ, उसके बाद में एक बार ऊपर एक बार नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा हो रहा है। ये पहला फेज़ है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ये दूसरा फेज़ है जिसको हम बोलते हैं साइडवेज, राइट। ये तीसरा फेज़ है जिसको हम बोलते हैं चॉपी। ये तीसरा फेज़ है, ये सेकंड फेज़, इसको हम बोलते हैं चॉपी। और फोर्थ फेज़ में आपको नीचे आते हुए स्टॉक दिख सकता है। तो ये हो गया आपका डाउनफॉल, ठीक है, डाउन ट्रेंड। अब ये चारों अलग सिनेरियो है। अब इसके अंदर आप देखोगे, जब आपका कोई स्टॉक अप ट्रेंड होगा, वो 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा मोस्टली। जब कोई भी स्टॉक साइडवेज होगा सेकेंड फेज में, वो 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेगा, मतलब 50 मूविंग एवरेज बीच में से चलेगा, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो सकता है जब तक वो साइडवेज में है। तीसरा ट्रेंड में आप जब ये तीसरे फेज में आते हो, तो तीसरे फेज में आपको 50 मूविंग एवरेज भी ऑलरेडी ब्रेक कर लेगा और 200 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर देगा, बिकॉज वहाँ पर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता है। जब चौथा फेज आता है, डाउनवर्ड वाला फेज आता है, तब आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज ऊपर आ जाता है इसके, और 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करके ये भी ऊपर आ जाता है, और प्राइस नीचे नेगेटिविटी में चल रहा है। इस फेज को आपको अवॉइड करना है। ये टेक्निकल में मैं आपको बता दिया। अब लेते हैं फंडामेंटल, उसके बाद में आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं। तो ये अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब फंडामेंटल को कंसीडर करने के लिए मैं बहुत सिंपल करना चाहता हूं, बिकॉज मैं समझता हूं बहुत सारे लोग जो हैं वो फंडामेंटल्स नहीं समझते उतनी गहराई से, या फिर लोगों के पास टाइम नहीं है ट्रैक करने के लिए। तो मैं दोनों के लिए भी एकदम सिंपल आपको 3 ही स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप, लुक एट द सेंटिमेंट्स। कहाँ पर सेंटिमेंट सब पॉजिटिव चल रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं इसको, ठीक है। तो रिसेंट में मुझे आप बताओ कमेंट्स में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था 6 महीने पहले या 3 महीने पहले, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था। जस्ट टेल मी, लेट मी नो वन पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ईएमएस स्पेस का। ईएमएस में हम लेते हैं केन्स, ओके। सो अब केन्स में यहाँ पर आप देखो कि केन्स में क्या हुआ है। 3 महीने पहले
जो स्टॉक चल रहा था 7,000 के ऊपर, राइट, 3 महीने पहले जो स्टॉक चल रहा था 7,000 के ऊपर, 7,500 में, वो ऑल ऑफ अ सडन नीचे आ गया। वेरएल्स अगर आप देखोगे मैनेजमेंट का न्यूज़ तो 5,300 के बाद आया, लेकिन स्टॉक 7,500 से 5,300 ऑलरेडी आ चुका था। ये क्यों? बिकॉज जब आप देखते हो ना कि सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, जैसे डिक्सन पे, लेट्स लुक एट डिक्सन, अब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, एकदम यूफोरिया क्रिएट हुआ, बिकॉज एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बिकॉज उसमें मोमेंटम मिल रहा है। सो एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि ये इंडस्ट्री में खराब रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, और लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं। इसको हम यूफोरिया बोलते हैं। जब सेंटीमेंट्स बिल्डअप हो जाता है, वहाँ पर आपके एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिक्सन में भी 18,300 वाला स्टॉक गिर के 11,300 आ जाता है। मैसिव फॉल ऑफ 7,000 रुपीज़, मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 35-40% का फॉल आ गया। अब इसमें अगर आप वैल्यूएशन, दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है वैल्यूएशन, तो जब भी सेंटीमेंट बहुत वाइडली ओपन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो जाता है, वैल्यूएशन भी आप देखना पड़ेगा आपको, बिकॉज वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जब सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा यूफोरिया में चले जाता है तो आपका वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव होता रहेगा मैक्सिमम केसेस में। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 महीने पहले 200 का पी मल्टीपल पर डिक्सन ट्रेड कर रहा था, और ये उसके बाद में गिर के आज 55 के पी मल्टीपल पे था। अब काफ़ी ऐसे लोगों को अगर आप ये बोलते 3 महीने पहले कि भाई डिक्सन बहुत महंगा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेक्टर एनालिसिस के प्लेलिस्ट में डिक्सन और ईएमएस स्पेस के ऊपर केस स्टडीज़ बनाई थी, वहाँ पर हमने क्लियरली वॉर्न भी किया था कि वैल्यूएशंस अनसस्टेनेबल है। तो जब अनसस्टेनेबल वैल्यूएशंस को आप कैच करना चाहते हो, एक्सीडेंटली हो सकता है कि कुछ खराब न्यूज़ आने पे या ग्रोथ रेट स्लो होने पे बहुत बड़ा फॉल कंपनी में आ सकता है, जो हमें ऑलरेडी लाइव एग्जांपल में एक यहाँ पर अभी देखने मिला। और ये मल्टीपल टाइम्स बहुत कंपनीज के साथ में हो चुका है। मैं आपको पास्ट में बताता हूँ। लेट्स लुक एट टाटा एलेक्सी। ओके, टाटा एलेक्सी का एग्जाम्पल लेते हैं। 2021 का हमने टॉप देखा था स्टार्टिंग में, 2021-22 में। तो 3 साल में आप देखो, 3 साल पहले ये स्टॉक आपको 9,000 के आसपास मिल रहा था, आज आपको 5,000 के आसपास मिल रहा है। जब 9,000 के आसपास था तो आप देखोगे 71 का पी मल्टीपल था, आज आपको यही कंपनी 5,000 के आसपास मिल रही है, तो 50 या 55 के मल्टीपल के आसपास मिल रही है। सो दैट्स द डिफरेंस, राइट। 71-75 का पी मल्टीपल और 50 के पी मल्टीपल के आसपास में डिफरेंस है। एंड अगर आप इसको 5 साल के होराइजन में लेते हो, सर लुक एट द पीक। जब ये पीक हुआ था 2022 अप्रैल में 110 का पी मल्टीपल था, और 2021-2022 में एवरीवन वाज चेजिंग आईटी सेक्टर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है और वैल्यूएशंस बहुत अनसस्टेनेबल हो जाते हैं, तब आपको उससे थोड़ा दूर रहना है। तीसरी चीज़, दैट इज़ योर फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में एक ही मैट्रिक्स, एक ही सिंपलीफाइड मैट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमेशा अर्निंग्स का जो आपका मीडियन है, जो पी मल्टीपल है या फिर ईवी एबिटा का मल्टीपल है, वैल्यूएशन मल्टीपल, उसको पिछले 3 साल के एवरेज में देखो। अगर पिछले 3 साल के एवरेज से बहुत ऊपर चल रहा है, जैसे हमने यहाँ पर अभी वैल्यूएशन देखा, पी मल्टीपल दैट वाज 110, जिसका एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास आ रहा है। सो इट्स ट्वाइस द एवरेज मीडियन इन लास्ट 3 ईयर्स। तो बेसिकली अगर उसके ऊपर बहुत चल रहा है तो वहाँ पर एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद आपको फाइनेंशियल्स देखना है। अगर कंपनी पीक प्रॉफिटेबिलिटी पे है, पीक मार्जिन्स भी है वहाँ पर, मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मार्जिन कंपनी कमा रही है पर्टिकुलर क्वार्टर में, और कंपनी का गाइडेंस में अगर आप देखोगे तो कंपनी खुद क्लियरली बोलती है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्जिन और ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत ही इंसाइटफुल कॉमेंट्री होती है। जब भी मैनेजमेंट खुद बोलता है कि यहाँ से हम मार्जिन एक्सपांड नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट बोलती है कि शायद से मार्जिन हम यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो जब क्वेश्चन मार्क होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सेंटीमेंट्स जो है वो नॉर्मलाइज होना चालू होती है। तो जब नॉर्मलाइज सेंटीमेंट होएगा तो क्या होगा, मार्केट में करेक्शन आएगा स्टॉक पे। तो यही होता है, शुरुआत करेक्शन की वैसे ही होती है। फिर 1-2 क्वार्टर के बाद में हो सकता है कि रिजल्ट्स भी अच्छे ना आए, या मार्जिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, कुछ हेडविंड्स और कुछ चैलेंजेस को लेके, कोई नया प्लेयर आ गया मार्केट में, डोमिनेंट प्लेयर आ गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया मार्केट में। ये सब फ्यूचर की बात है जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है कि पीक अर्निंग्स है, पीक मार्जिन है, मैनेजमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि यहाँ से और एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। पीक प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद में हर सेक्टर में कहीं ना कोई टेलविंड्स में चल रहा है। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो नेगेटिविटी के लिए कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में अगर आप बैक टेस्ट भी करो जाके, आपको मल्टीपल ऐसे अलग अलग इंसिडेंट मिलेंगे। सो ये फाइनेंशियल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल मैट्रिक्स, आपको 3 चीज़ ध्यान में रखना है। एक सेंटीमेंट्स, दूसरा वैल्यूएशन, और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है।
ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है इन एवरेज टू इट्स लास्ट 3 ईयर्स परफॉर्मेंस। एंड मैंने आपको टेक्निकल भी बता दिया। और हम सेक्टर के ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग केस स्टडीज़ करते हैं, हर सेक्टर को समझना ज़रूरी है। जैसे बैंकिंग के लिए हमने अलग केस स्टडी की है, रेलवेज़ के ऊपर हमने वीडियोस बनाया था, फार्मा के ऊपर, आईटी के ऊपर, देन सोलार के ऊपर हमने वीडियोस बनाया था। काफ़ी सारे सेक्टर एनालिसिस हम करते रहते हैं। सो अगर आपको सेक्टर को समझना है, बिजनेस को समझना है, तो 360 इन्वेस्टिंग के सेक्टरल प्लेलिस्ट और फाइनेंशियल प्लेलिस्ट को आप जाके, फंडामेंटल एनालिसिस के प्लेलिस्ट को जाके आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर चार्ट्स रीडिंग सीखना चाहते हो, चार्ट्स कैसे आप स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, ये सब अगर आप करना चाहते हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट भी वॉच आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट टू द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में अगर किसी को स्विंग और पोजिशनल ट्रेड या साइक्लिकल ट्रेड करना है तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जो हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को हमेशा याद रखो। साइडवेज ट्रेंड में जब स्टॉक है तो वहाँ पर आप सपोर्ट एरियाज के आसपास में ट्रेड करने का ट्राई कर सकते हो। ब्रेकआउट्स पे ट्रेड मत करो, बिकॉज सपोर्ट में ट्राई करोगे तो वहाँ पर डिमांड आपको क्रिएट होगी। अगर आप ब्रेकआउट्स पे जाओगे तो वहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स काफ़ी होने के चांसेस है। अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है और राइजिंग में है 50 मूविंग एवरेज, और ट्रेंड भी राइजिंग में है, प्राइस भी राइजिंग में है, सो दैट्स योर स्विंग ट्रेड कैंडिडेट। वहाँ पर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो, कंसिडरिंग योर सेक्टर कौन सा आप चूज़ कर रहे हो। एंड जहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम है और जहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं उससे दूर रहो। वॉलेटाइल मार्केट में इट वोंट हेल्प यू। तो ये मैंने आपको समराइज करके बता दिया। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। कुछ डाउट्स है अभी भी तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप मुझे ऐसे 2 से 4 अलग अलग स्टॉक्स बताइए और कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या वो फर्स्ट अप ट्रेंड में है, क्या वो सेकंड स्टेज में, क्या वो चॉपी ट्रेंड में, या वो डाउनवर्ड ट्रेंड में। मुझे ऐसे 4-5 अलग अलग बताइए, सो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा जैसे आप ये होमवर्क करोगे। तो आने वाले टाइम में और ऐसे रिसर्च एनालिसिस हम लेके आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, ऑल्सो विद द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिसर्च एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग।